दोस्तों, इस शख्स को कौन नहीं जानता। इसका नाम ओले के है। पेशे के एतबार से ये एक जर्नलिस्ट और उड़न तश्तरियों के बारे में पोल खोलने के लिए काफी मशहूर है। इस शख्स ने अपने पेशे का आगाज उड़न तश्तरियों के मुतालिक कहानियों को बेनकाब करके किया। इस आदमी ने बहुत सी गैर मामूली सरगर्मियों का पर्दा भी फाश किया। ये शख्स दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता था कि लोगों ने एलियंस और यूएफओज को लेकर अपने जहन में वहम पाल रखे हैं। ऐसी किसी भी चीज का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, 16 दिसंबर को ये शख्स मामूल से पहले अपने ऑफिस में आ गया था, क्योंकि इसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होने वाली थी जो गैर मामूली शख्सियत की मालिक थी। इस औरत का नाम लकर्टा था। ये एक इंसान नहीं थी बल्कि रेंगने वाला जानवर थी। इसकी ये खुसूसियत थी कि ये अपने आप को किसी भी शक्ल में ढाल सकती थी। ये इंसानी दिमाग में हेरा फेरी करके अपने आप को एक इंसान के आगे किसी भी रूप में पेश कर सकती थी। ये मखलूक इंतहाई ज़हीन और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मालिक मानी जाती है। इसी तरह ओले के ने एक और औरत का इंटरव्यू लिया था। इस औरत का भी यही कहना था कि वो एक रेंगने वाला जानवर है। देखने में ये औरत 28 साल की नजर आती थी। इसका जिस्म कुछ इस तरह नजर आता था और आंखें एक आम इंसान से काफी बड़ी और धारीदार थीं। कहा जाता है कि इनकी नस्लें लाखों साल से ज़ेरे ज़मीन आबाद हैं। इंटरव्यू के दौरान इस शख्स ने यह अंदाजा लगाया कि लेक्ट्रा सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर गैर मामूली नहीं बल्कि वो काफी ज़हीन भी थी। ये औरत कदीम सकाफत, इर्तिका और साइंसी मज़ामीन में भी काफी दिलचस्पी रखती थी और इस बारे में इसके पास काफी मालूमात थी। इस औरत के मुताबिक इंसान इर्तिका के मराहिल से नहीं गुजरा बल्कि वो एलियंस के जरिए वजूद में आए थे जिनको मजदूरों की जरूरत थी, और ऐसे लोगों को एनोनाकी या एलोहिम कहा जाता है। मगर लेकेट्रा ने कहा कि इनकी नस्ल में ऐसे लोगों को एलोजिम कहा जाता है। इस औरत ने मजीद बताया कि एनोनाकी को मजदूरों की जरूरत थी तो उन्होंने बंदरों के साथ पहला तजर्बा करके ह्यूमंस को बनाया। हमारा वजूद पहले एक्सपेरिमेंट में नहीं बल्कि 7वें एक्सपेरिमेंट के बाद वजूद में आया। एनोनाकी ने तजर्बात, कोशिश और गलतियों से ह्यूमंस को बना के जायजा लेकर फिर तबाह किया। हमसे पहले 6 मरतबा ऐसा किया गया। हम 7वें तजर्बे का नतीजा हैं। एलोहिम ने 7वीं शक्ल को तरतीब देने से पहले ही इस जमीन को खैरबाद कह दिया था, मगर वो अपनी गलती सुधारने के लिए वापस जमीन पर आ रहा है। एलोहिम इस जमीन पर 15 लाख बरस कबल कॉपर और सोने की कानकनी करने आए थे। इस काम के लिए उन्हें बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बंदरों के साथ तजर्बा करके इंसानों को तश्कील दिया। उसके मुताबिक उनका पहला तजर्बा कामयाब रहा, मगर उनको इसमें बहुत सी गलतियां नजर आईं। इसलिए उन्होंने पहले तजर्बे से तश्कील दिए हुए सारे ह्यूमंस को तबाह कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की। औरत मजीद कहने लगी कि अगर आज का इंसान तहकीक करे तो उसे चारों तरफ ये सबूत देखने को मिलेंगे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक गीजा के पिरामिड्स 2500 कबल अज़ मसीह बनाए गए। इस औरत के कहने के मुताबिक पिरामिड्स मिस्रियों ने नहीं बनाए बल्कि उन्होंने दरियाफ्त किए हैं। वो तकरीबन 75,000 साल पहले इंसानियत की 5वीं नस्ल ने बनाए थे। इसके अलावा बेमेनी रोड्स 16,000 साल पहले इंसानियत की 6ठी नस्ल ने बनाई थी। एलोहिम ने हमारे इर्तिका के अमल को तेज करने में हमारी मदद की। हमें जिन पुर्जाजात को बनाने में लाखों साल लग गए, मगर कुछ ही हजार साल में हमने लिखत पढ़त, बिजली बनाने, यहाँ तक के चांद पर जाने के कारनामे भी सरंजाम दिए। हमारे क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसे कोड्स हैं जो हमारे आबाओ अजदाद में किसी में भी नहीं थे। डॉक्टर सिल्वेस्टर जेम्स गेट, जो कि एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये नतीजा निकाला कि ये हमारे डीएनए में एरर करेक्टिंग कोड फैलाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम तैयारी के अमल के दौरान वजूद में नहीं आए बल्कि हम तामीर किए गए हैं। तकरीबन तमाम सकाफतें इसी नजरिए को मानती हैं कि कुछ इंसान एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में आए और उन्होंने इंसानों को तख्लीक किया और इंसानों को इल्म और हुनर से बहरावर किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। ह्यूमैनिटी का 5वां और 6ठा वर्जन बहुत ज़हीन था। स्पेसशिप से आए इंसानों को इतने ज़हीन लोगों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनको खत्म कर दिया गया। इंसानों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए उनके पास आतिश फशां और जलजलों जैसी कुदरती आफात मौजूद हैं। इंटरव्यू देने वाली इस गैर मामूली औरत का कहना था कि एलोहिम जमीन पर वापस आ रहा है, हमारे पास उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। वो इस कदर ताकतवर हैं कि उनसे लड़ना या छुपना बहुत मुश्किल काम है। तुर्की में ज़ेरे ज़मीन आबाद एक शहर जिसका नाम रेरिनकोयू है, ये दुनिया के लिए आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। ये 18 गुना गहरी और जमीन की सतह से 300 फीट नीचे है। इनमें हवा की गर्दिश का निजाम, पानी और इसकी निकासी का निजाम मौजूद है।
और सौती निजाम को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर के जमाने में तामीर किया गया था, मगर असल में ये कोई नहीं जानता कि इसे कब तामीर किया गया था। इस शहर के बारे में लेकर्टा ने यह दावा भी किया कि ये रेप्टेलियन के शहर का एक हिस्सा है। ये शहर जमीन की सतह से 14,000 फीट नीचे है। हर सिटी लगभग 1.5 मील चौड़ी है। इनके दरमियान एक बहुत बड़ा सुतून होता है जो बेहतर आबो हवा को तरतीब देता है, सूरज की रोशनी को मसनूई तरीके से पैदा करता है और हवा के बहाव को बना के रखता है। इसी तरह माल्टा के मुल्क में मौजूद सल्फलेनी हिपोजियम के बारे में भी ऐसी ही बातें मशहूर हैं। इसकी तामीर में भी अजीब किस्म के उसूलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट ये अंदाजा नहीं लगा सका कि इसमें मौजूद बड़े पत्थरों को कैसे काटा गया था। चाइना के कैविन सिस्टम में भी बहुत बड़ी बड़ी कानें मौजूद हैं। अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जमीन की गहराई में काफी अजीबोगरीब स्पेसेस बनाई जाती हैं। बदकिस्मती से वहां तक हमारी टेक्नोलॉजी की पहुंच मुमकिन नहीं है, मगर एक जगह ऐसी है जहां हमारी टेक्नोलॉजी ने काम किया। युगेंडा पेनिनसुला के इस मकाम पर तहकीक के दौरान पता चला कि चट्टान की तह शदीद गर्मी की वजह से तब्दील हुई है। ये दर्जा हरारत ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बढ़ा था। इंटरव्यू देने वाली इस औरत ने बताया कि ये तश्कील बेतरतीब नहीं है, बल्कि कॉपर और गोल्ड की वजह से हुई जंग की बाकियात हैं। हम ये भी जानते हैं कि डायनासोर्स इस दुनिया से कैसे खत्म हुए थे। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड ने युगेंडा पेनिनसुला पर जरब लगाई। इस तसादुम के नतीजे में एक इरिडियम निकला जो आज भी जमीनी रिकॉर्ड में मौजूद है। इस औरत ने बताया कि ये इरिडियम खला की तरफ से नहीं आया था, बल्कि एटमी हथियार से निकला था, जिसमें कॉपर को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया था। अगर कॉपर न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजरता है तो ऐसे अज्जा तख्लीक करता है जिनका कोई वजूद नहीं। कॉपर एक ऐसी एनर्जी पैदा कर सकता है जिससे कशिश सिक़्ल, स्पेस और टाइम में हेरा फेरी की जा सकती है। इस औरत के कहने के मुताबिक लाखों अरबों साल पहले एक ही वक्त में एलियंस की 2 नस्लों ने जमीन को दरियाफ्त किया था। उन्होंने एशिया और एंटार्क्टिका में कॉपर की कानकनी की और कॉपर को जहाजों में लोड करके ले जाने लगे। तब रेप्टेलियन अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वारिद हुए। उन्हें भी कॉपर की जरूरत थी, मगर सामने वालों ने कॉपर बांटने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इसी वजह से दोनों के दरमियान जंग हुई जो काफी महीनों तक चलती रही। रेप्टेलियन के मुकाबिल लोग जीत रहे थे। तभी रेप्टेलियन ने कॉपर फ्यूजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बॉम्ब युगेंडा में ब्लास्ट किया था ताकि जमीन पर मौजूद हर किस्म की नस्लें तबाह हो जाएं और मादनियात बच जाएं। मगर समुद्र के पानी से मुसलसल तामुल शुरू हुआ। वो तकरीबन 200 साल तक इस धमाके के ज़ेरे असर रहा। गुबार इधर उधर उड़ता रहा। इसी दौरान जमीन से तमाम डायनासोर्स का खात्मा हो गया, मगर कुछ डायनासोर्स ज़ेरे जमीन चले गए और उन्हीं डायनासोर्स में से एक नस्ल से इर्तिका का अमल शुरू हुआ। वो जब भी जमीन के ऊपर आते हैं तो इंसानों के जहनों से सोचने समझने की काबिलियत सल्ब कर लेते हैं। ओलेके ने बताया कि उसने उस औरत की इजाजत से उसको असली रूप में देखा, वरना वो आम इंसान की शक्ल में उसके सामने इंटरव्यू देने आती। उसने मजीद बताया कि इंसानों के पास भी ऐसी ही ताकतें हैं, मगर एलोहिम उनकी पावर बाहर नहीं आने देते। एलोहिम ने इंसानी डीएनए में कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो अब बेदार होना शुरू हो गया है। इस औरत के कहने के मुताबिक जो आफत आने वाली है, क्या आम इंसान इसको बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इतनी तबाही के बाद हम इंसान ही रहेंगे? इस औरत का ये इंटरव्यू सन 2000 में इंटरनेट पर वायरल हुआ और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा तो लोगों के जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होने लगे। कुछ लोगों ने इस इंटरव्यू को एक फिक्शन कहानी के सिवा कुछ नहीं माना और कुछ लोग इस औरत और इसकी बातों पर यकीन करने लगे कि ये औरत एक रेंगने वाला जानवर थी और ओलेके ने इसका इंटरव्यू किया था। मगर दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब का ये अकीदा है कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस दुनिया में सबसे पहला इंसान वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही थे और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया और फिर उनसे इंसानी नस्ल का इर्तिका मुमकिन हुआ।